नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक अलग से वीडियो में जहां आज बात करेंगे पाकिस्तान की। लेकिन पाकिस्तान की क्यों? क्योंकि हम इंडिया से हैं, हमने इंडिया पर इतने वीडियो बनाए हैं तो एक वीडियो तो पाकिस्तान पर बनता है। इसके दो कारण हैं। पहला ये कि पहले पाकिस्तान बांग्लादेश इंडिया ही थे, इंडिया का ही पार्ट थे, तो हमारी हिस्ट्रीज कनेक्टेड है, शेयर्ड है। हम लोग काफ़ी कुछ एक जैसे हैं, हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी लैंग्वेज काफ़ी कुछ मिलती है, काफ़ी कुछ कॉमन है हम लोगों में, हम देशों में। और दूसरा कारण, ये लोग हमारे बहुत करीबी पड़ोसी देश हैं। एक बहुत बड़ा बॉर्डर है हमारा, कई कॉन्फ्लिक्ट भी हुए हैं, हमारे युद्ध भी हुए हैं। पड़ोसी का पड़ोसी पर काफी फर्क पड़ता है। सोचिए, आपके पड़ोस में बम फट रहे हों, झगड़े चल रहे हों, तो क्या आप शांति से सो सकते हैं? क्या आप सेफ फील कर सकते हैं? इसलिए यह वीडियो और पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो ये कि ये आज लैंड ऑफ पीपल नहीं, लैंड ऑफ प्रॉब्लम्स बन चुका है। वहां शायद इतने लोग नहीं होंगे जितनी प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, एक एग्जांपल से समझाते हैं। सोचिए, बहुत आलीशान बड़ा घर हो, वहां लग्जरी के सारे सामान हो, महंगी कारें हो, लेकिन खाना, बिजली, पानी जैसी बेसिक चीजें ही ना हो। इंसानों को रहने के लिए जो जरूरतें हैं वो भी नहीं है। रोजमर्रा का सामान भी शायद लोन से, कर्जे से आता है। देखिए, इतना बड़ा देश है, कोई कमी नहीं है, इतनी पॉपुलेशन है, दुनिया के 50 मुस्लिम देश इसके साथ रहते हैं, कुछ तो बहुत अमीर देश हैं, ऑयल रिच कंट्री हैं, अमेरिका, चाइना तक इसका सपोर्ट करते हैं। उसके बाद भी अगर ये एक फेल्ड स्टेट है तो उसके बहुत बड़े रीजन होंगे। सबसे बड़ा फैक्टर इसकी मिलिट्री, जिसके पास पैसा, पावर, मिसाइल्स, न्यूक्लियर वेपन, सब कुछ है, जो शायद नहीं होना चाहिए था। सिर्फ इंडिया, इजराइल, अफगानिस्तान, इन 3 जगहों से इसे चैलेंजेस हैं, ये जिन्हें अपने दुश्मन मानता है या फिर इन्हें अपना दुश्मन बना के रखना चाहता है, क्योंकि इसकी मिलिट्री की ये जरूरत है। कोई भी मिलिट्री या सेक्शन रूथलेस पावर चाहता है, पैसा चाहता है, तो फिर वो उसके लिए एक दुश्मन क्रिएट करता ही है। वरना पाकिस्तान को शायद दुनिया में किसी से भी कोई खतरा नहीं है। अब देखिए, एक एग्जांपल से समझते हैं। एक तरफ पाकिस्तान है और एक तरफ पैलेस्टाइन, दोनों ही फेल्ड स्टेट है। यहां पाकिस्तान मिलिट्री है तो वहां हमास है। यहां इकोनॉमी पूरी बर्बाद कर दी जाती है, वहां राशन तक लूट लिया जाता है। यहां इंडिया को दुश्मन दिखाया जाता है, वहां इजराइल को दुश्मन दिखाया जाता है। यहां भी डिक्टेटरशिप है, वहां भी डिक्टेटरशिप है। यहां भी गवर्नमेंट को चलने नहीं दिया जाता, उसके पास कोई पावर नहीं है, वहां भी गवर्नमेंट को चलने नहीं दिया जाता, उसके पास कोई पावर नहीं है। यहां भी इस्लाम रूथलेस है, वहां भी इस्लाम अनकंट्रोल्ड है। यहां भी लोग कट्टर हैं, धर्म के अंधविश्वासी हैं, वहां भी लोग धर्म के कट्टर हैं। दोनों जगह एक जैसी सिचुएशन। इसका मतलब दोनों जगह रीजन भी एक ही है। धर्म का एक हथियार की तरह इस्तेमाल होना ही इन देशों के फेल होने का सबसे बड़ा कारण है। इन देशों में इस्लाम को, धर्म को एक हथियार की तरह रूथलेस यूज किया जाता है और वहां के लोगों का भी उसी तरह गलत इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो धर्म के मामले में बिल्कुल कट्टर है। इन देशों से पूरी दुनिया को बच के रहने की जरूरत है। जो लोग इनका सपोर्ट करते हैं वो लोग खुद परिणाम भुगतते हैं। अमेरिका ने भी 9/11 देखा और अब चाइना भी उसके रिजल्ट देख रहा है। बाकी देशों को इनसे जरा दूरी बनाकर ही रखना चाहिए। ये लोग खुद अपनी बर्बादी के जिम्मेदार हैं। बिना एजुकेशन ये लोग कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। अब पाकिस्तान में भले ही चाहे कितने ही बम फटते रहें, कितने ही लोग मरते रहें, निर्दोष मरते रहें, लेकिन उन्हें उससे कुछ ज्यादा आजकल फर्क नहीं पड़ता है। उससे ज्यादा फर्क उन्हें क्रिकेट में पाकिस्तान टीम के हारने पर पड़ता है। शायद किसी दिन ये लोग मैच हारने पर टेररिस्ट हमला भी कर दें। तो जो देश इनके साथ क्रिकेट मैच खेलते हैं उन्हें, मेरे ख्याल से इन्हें जीतने देना चाहिए। पाकिस्तान के साथ जब भी क्रिकेट का मैच हो, उसे क्रिकेट की तरह नहीं बल्कि एक पाकिस्तान के लोगों पर एहसान करना चाहिए कि उन्हें कम से कम क्रिकेट में तो जीतने दें। आखिर उनकी जिंदगी का एक यही सहारा बचा है। उनके देश में अब कुछ भी ना बचा हो, लेकिन फिर भी वो क्रिकेट में एक मैच जीतने पर खुश हो जाते हैं। शायद इसी उम्मीद पर उनकी जिंदगी कट रही है। तो जब टीम्स को सीरियस क्रिकेट खेलना हो तो वो आपस में खेलें, किसी और देश से खेलें। पाकिस्तान के साथ उन्हें थोड़ा लीनियंट रहना चाहिए। एक मैच हारने से अगर कोई पूरा देश चल रहा है तो उसे चलने देना चाहिए। अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? घर में अगर कुछ खाने पीने का बेसिक चीजें ही नहीं है तो भाई ये लग्जरी कारें, इतनी आलीशान चीजें, न्यूक्लियर वेपन, मिसाइल, मिलिट्री, ये सब क्यों पालना? इन्हें बेच देना चाहिए। शायद चाइना खरीद लेगा। वैसे भी पाकिस्तान में आधी ज्यादा चीजें तो चाइना ही कंट्रोल कर रहा है, तो बची हुई चीजें भी वो कंट्रोल कर सकता है। वैसे भी चाइना अपने मुस्लिम्स का, चाइना में जो रहने वाले मुस्लिम्स हैं उनका कितने अच्छे से ख्याल रखता है
ये पूरी दुनिया जानती है। तो वो पाकिस्तान के जो पॉपुलेशन है उनका भी बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। या दूसरा ऑप्शन ये है कि मिलिट्री को पुलिस में कन्वर्ट कर देना चाहिए। देश का सबसे बड़ा खर्चा बच जाएगा और सुरक्षा की गारंटी तो अमेरिका और चाइना दे ही देंगे। उनके पास हर हथियार है, बहुत बड़ी मिलिट्री है। नाउ ऑन सीरियस नोट, पाकिस्तान की बेसिकली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वहां इस्लाम का, रिलीजन का वेपन की तरह स्टेट पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, राजनीति की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इस्लाम उतना खतरनाक नहीं है जितना लोग उसे बना देते हैं। आप कुछ देशों में देखिए जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, वो भी इस्लामिक कंट्री हैं, लेकिन वहां पर इस्लाम स्टेट कंट्रोल नहीं करता, पॉलिसी कंट्रोल नहीं करता। वहां एजुकेशन, कानून से देश चलता है। वहां से हमें कभी कोई कंप्लेन, कभी कोई टेररिज्म की शिकायतें नहीं आती। पाकिस्तान का मिसयूज हुआ है वहां की मिलिट्री और कुछ स्टेट, नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा। वहां के पॉलिटिशियंस ने भी किया है, वहां के मुल्ले मौलवियों ने भी किया है, रिलीजियस लीडर्स ने भी किया है। जो भी शायद पाकिस्तान में इन्फ्लुएंशियल था, उसने पाकिस्तान के लोगों की कमजोरी, उनके धर्म इस्लाम का बहुत गलत इस्तेमाल किया है। अब किसी भी एरिया में, किसी भी देश में आप एग्जाम्पल से समझ लीजिए, जिन देशों में इस्लाम है लेकिन एजुकेशन को दबाया गया है, वो सब देश फेल हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। शायद उन देशों में तेल व्यापार के कारण हो सकता है कुछ हद तक वो बचे हुए हैं, लेकिन बिना एजुकेशन के कोई देश धर्म पर नहीं चल सकता। हमारे ही देश में देख लीजिए, जिन इलाकों में धर्म और राजनीति, एजुकेशन और सोसाइटी पर हावी है, वो एरियाज बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं। और जिन स्टेट्स में एजुकेशन बहुत अच्छी है, वो स्टेट्स काफी तरक्की करते हैं, काफी कम समस्या वाले हैं। तो इससे हमें बेसिकली एक सबक लेना चाहिए कि राइट पॉलिसी, राइट एजुकेशन ह्यूमन सोसाइटी का बहुत भला कर सकती है। और कुछ शॉर्टकट्स जैसे कि धर्म, टेररिज्म, ये किसी को भी बर्बाद कर सकते हैं, कोई इनसे बच नहीं सकता। एंड पाकिस्तान इज इट्स लाइव एंड बेस्ट एग्जाम्पल। इस दुनिया के देश काफी हद तक नासमझ है। जिस देश में दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट स्टेट प्रोटेक्शन में पाया जाता है, उसे उस देश में घुसकर मारा जाता है। उसके बाद भी अगर पूरी दुनिया को समझ में नहीं आता कि ये देश टेररिज्म के अलावा पूरी दुनिया को कुछ नहीं दे सकता, तो ऐसी लोगों का, ऐसे देशों का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। हमें अपना टाइम दूसरे देशों पर, पाकिस्तान जैसे और कुछ गलत देशों पर नहीं वेस्ट करना चाहिए। हमें अपनी तरक्की के बारे में सोचना चाहिए। लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम। फिर मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो में। आपके लिए सभी शुभकामनाएं। हमारे सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए और अपनी सुझाव हमें कमेंट्स में बताइए। धन्यवाद। जय हिंद।